हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल स्टडी आईक्यू में। आज है 21 सितंबर, 21 सितंबर, और इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मानव अधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, ये किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 13वां IPA डबल सी यानी इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंशन 26 से 27 सितंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर। ठीक है, नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर ये आयोजित किया जाएगा इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंशन। ग्लोबल स्किल समिट का 14वां संस्करण 20 सितंबर 2023 को कहां पर हुआ है? ग्लोबल स्किल समिट का जो 14वां संस्करण हुआ है, कहां पर हुआ है? ये नई दिल्ली में ये हुआ है। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को दिल्ली छावनी के करियप्पा रोड मैदान में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किसने किया है? क्या क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2023 को दिल्ली छावनी के करियप्पा रोड मैदान में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किसने किया? तो किया है एनसीसी कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के द्वारा ये किया गया। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह के द्वारा ये किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने खाद्य सुरक्षा, पोषण, जलवायु, लचीलापन और आजीविका में सुधार करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, WAFP, है ना। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ इन्होंने समझौता किया है। किसने भारत में फ्रांसीसी दूतावास के रूप में अपना पद संभाला है? तो फ्रांसीसी दूतावास के रूप में अपना पद संभाला गया है थिएरी माथो के द्वारा। क्या नाम है इनका? थिएरी माथो के द्वारा इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूरम फिनसर्व प्राइवेट के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। यह किस राज्य की है ये, है ना? तो ये पूरम फिनसर्व प्राइवेट पंजीकरण है, ये केरल राज्य का है जिसको रद्द कर दिया गया है RBI के द्वारा। ठीक, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर को किस प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, वो होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना। तो इन्होंने कौन सा तेजू हवाई अड्डे का नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई त्योहार पर नागरिकों को बधाई दी। यह किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ये है पश्चिमी ओडिशा के जिलों में ये मनाया जाता है, यानी एक ओडिशा का ये त्योहार है नुआखाई त्योहार। ठीक है, ध्यान में रखना है। किस राज्य ने 20 सितंबर 2023 बुधवार को मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। MP मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। किस भारतीय गेंदबाज ने ODI गेंदबाजी रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 स्थान पर हासिल किया है? तो वह है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, है ना। तो काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा अभी, और काफी सारे इन्होंने विकेट भी लिए हैं। किस भारतीय गेंदबाज ने? तो मोहम्मद सिराज के द्वारा ये रहा। किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है कि 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस हम मनाएंगे? तो वो है उत्तर प्रदेश के द्वारा ये घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा, UP के द्वारा ये घोषित किया गया। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के लिए 3 सदस्यीय पैनल गठित हुआ है? तो वो है उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा गठित किया गया है। ठीक है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है? भारत की जो विकास दर है उसको बढ़ाया है ना।
तो कितना कर दिया है, 6.6% कर दिया है, 6.6% यहाँ पर किया गया है। ठीक है। DIPA यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने, जो कि एक दूरसंचार उद्योग निकाय है, ठीक है, DIPA क्या है, ये दूरसंचार उद्योग निकाय है। फुल फॉर्म इसकी ध्यान में रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, है ना। तो इसका अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी न्यू अपॉइंटमेंट है और न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। उनका नाम है धनंजय जोशी। क्या नाम है इनका, धनंजय जोशी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने दूरसंचार उद्योग निकाय यानी अध्यक्ष नियुक्त किया है इनको अपना। ठीक है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एजेंटों के लिए ग्रेचुइटी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। जो ग्रेचुइटी होती है इसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। किस इंश्योरेंस ने, LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसा किया है। ठीक। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नई मिड कैप योजना लॉन्च की है, न्यू मिड कैप जो योजना है वो लॉन्च की है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है, वो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, यानी जो संसद भवन है अपना, उसका जो नया नाम है, क्या नया नाम है, संविधान सदन। इसका नाम होगा नया संविधान सदन, इसका नया नाम होगा। ठीक है, संविधान सदन। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने किस नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय क्रिकेट दीपक चाहर ने किस नाम से अपनी खुद की स्पोर्ट लाइन लॉन्च की है, वो है DNINE स्पोर्ट्स, है ना, डिनाइन स्पोर्ट्स। केंद्र ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI में किन 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया है। केंद्र ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 3 नए सदस्यों को जो है ज्वाइन किया है इन्होंने। क्या नाम है इनका, अनिल अग्रवाल है, श्वेता कक्कड़ है और दीपक अनुराग है। ये 3 नए जो है सदस्य हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हुक्का तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार ने ऐसा किया है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के MD शशिधर जगदीशन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, वो है 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। MD शशिधर जगदीशन, क्या नाम है इनका, MD शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। न्यूरालिंक को इंसानों में ब्रेन चिप्स प्रत्यारोपित करने की अनुमति मिल गई है। यह किसकी कंपनी है, न्यूरालिंक, तो ये एलन मस्क की कंपनी है। अब इंसानों के ब्रेन में चिप्स लगाई जाएगी। ठीक है, ब्रेन में चिप्स प्रत्यारोपित की जाएगी, जो AI पर आधारित चिप्स होगी उसको ब्रेन में लगाया जाएगा। देखते हैं भाई ब्रेन में कैसे काम करेगी ये। किस विभाग ने अगस्त 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली मासिक रिपोर्ट जारी की है ना। तो ये है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा ये मासिक रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में किस प्राधिकरण ने प्रवेश शुल्क बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर सिफारिशों से जारी की है, वो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। हाल ही में किस प्राधिकरण ने, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने प्रवेश शुल्क बैंक गारंटी के युक्तिकरण पर सिफारिशें यहां पर जारी की गई है। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल लॉन्च किया है, तो यह है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसको विंड्स बोलेंगे, WINDS, विंड्स। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंदेरी में चंदेरी महोत्सव की शुरुआत कब होगी। ठीक है, तो चंदेरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है,
मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है? इसकी शुरुआत हो रही है 5 अक्टूबर से, ठीक है, 5 अक्टूबर के से इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन की प्रमुख गतिविधि राइडर्स इन द वाइल्ड का द्वितीय एडमिशन कब शुरू हुआ है? तो वो है 20 सितंबर 2023 में, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया है, यानी मराठा साम्राज्य है उनको थोड़ा आरक्षण दिया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई है और यहाँ पर मनाया है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में नो कार डे का आयोजन 22 सितंबर को किया जाएगा? नो कार डे, तो वो है इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है गाइस। जानकारी कैसी लगी हो बताइएगा कमेंट करके। अच्छी जानकारी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।